तुम, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं कर रहा मैं। हाँ तो और क्या कर रहे हो तुम? मरना चाहता हूं मैं। क्यों मरना चाहते हो? क्यों मरना चाहता हूं? तुम लोगों को मेरी हालत नजर नहीं आ रही? तरस नहीं आता तुम लोगों को मेरे ऊपर, मेरी इस हालत पर? मरूं ना तो और क्या करूं मैं? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम जहनी तौर पर माजूर नहीं हो हारिस, और ये तो वक्ती माजूरी है। प्लीज यार, ये खुद तरसी की कैफियत से बाहर निकलो अब। मैं तंग आ गया हूं एक कमरे में कैद रह रह के। हारिस, और ये मजे से घूम फिर रही है, इसको कोई परवाह नहीं है मेरी। इसे अंकल ने बुलाया था मीटिंग के लिए, वरना ये तो सब कुछ छोड़ चुकी है तुम्हारे लिए। और क्या चाहते हो तुम? हाँ, बहुत एहसान किया है इसने, जिंदगी की हर चीज छोड़ के मेरे लिए। हारिस, मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। आप कहेंगे ना तो मैं दुनिया भी छोड़ दूंगी आपके लिए। रहने दो तुम ये अल्फाजियां, सब जानता हूं मैं। आपको मेरी मोहब्बत पर शक है? अभी तो इब्तिदा है, तुम्हारा रवैया मुझसे बदल रहा है। कुछ वक्त गुजरने दो, फिर तुम खुद ही मुझे कहोगी अलहदगी इख्तियार करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, और उस दिन मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि तुमने मुझे क्या कहा, समझी? एंड यू लीव माई हाउस राइट नाउ। जाओ यहां से। वर्दा, जी? क्या हुआ है? कुछ नहीं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मुझसे ग्लास गिर के टूट गया था। हारिस ने आज फिर? अब नहीं, हारिस से नहीं, मुझसे गिर कर टूटा है। झूठ मत बोलो, पता नहीं क्या हो गया, क्यों करने लगा है तुम्हारे साथ ऐसा? हम जानते तो हारिस की कंडीशन क्या है, हमें तो समझना चाहिए। मगर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? खैर, मैं उसे समझाऊंगा। आप मुझसे प्लीज कोई बात नहीं कीजिएगा। मैं नहीं चाहती वो आपसे किसी भी बात पर उलझे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और आप ये बातें छोड़ें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बनवा देती हूँ। मैं चाय लेकर आई। मैं तंग आ गया हूं एक कमरे में कैद रह रह के। मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। आप कहेंगे ना तो मैं दुनिया भी छोड़ दूंगी आपके लिए। रहने दो तुम ये अल्फाजियां। एंड यू लीव माई हाउस राइट नाउ। क्या सोचो बेटा? कुछ नहीं अम्मी। कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो वर्दा बेचारी को। उसे क्या हो गया? हारिस बहुत परेशान कर रहा है उसे, बात बात पे तंग कर रहा है, मैके जाने की इजाजत नहीं दे रहा, उसके ऑफिस आने पे खुश नहीं है, हर बात पे तंज, पता नहीं। मगर तुम क्यों परेशान हो इस बात में? अम्मी वो ओफो, तुम्हें 1000 बार मैंने समझाया है कि उनके घर का मसला है, तुम्हारे परेशान होने या उनके मामलात में दखल अंदाजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अम्मी मैं तो सिर्फ वर्दा वर्दा वर्दा, क्यों टेंशन लेते हो तुम उसकी हर वक्त? भूल जाओ उसको और उसके प्रॉब्लम्स को। क्यों तुम्हारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द फिर रही है? निकलो इस दायरे से, कुछ नहीं लगती वो तुम्हारी। बिला वजह उसके चक्कर में अपनी जिंदगी भी तुम खराब करे, और उस मासूम लड़की की भी जो तुम्हारे नाम की अंगूठी पहने बैठी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा।
नींद पूरी होगी मेरी बेटी की? हाँ, बस रात को नींद नहीं आ रही थी। अब सुस्ती छोड़ो, बैंक जाओ, पैसे निकलवाओ और शादी की तैयारियां शुरू करो। अम्मी अभी तो बहुत टाइम है। अरे बेटा, वक्त गुजरते पता भी नहीं चलेगा। मैं वर्दा से कह दूंगी, वो भी आके तुम्हारी मदद करवाएगी। वो आ ही ना जाए उस जेल से। अरे मैं उसकी सास से कहूंगी ना, आखिर बहन की शादी है। अम्मी, जिस दिन हारिस भाई की शादी हुई थी ना वर्दा से, उस दिन हमारे रिश्ते उसके साथ खत्म हो गए थे। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो अच्छे लोग हैं। बस हारिस जरा अपनी बीमारी की वजह से ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है। आप कितनी अजीब बात कर रही है ना। मुझे समझ ही नहीं आती कि बेटियों की अम्माएं सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हैं। बेटियों के घर बसाने के लिए माँ को अपनी आंखें और जबान बंद रखनी पड़ती है। उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करके अंजाम अच्छा नहीं होता। ये खूब है, चाहे बेटी अंदर ही अंदर घुट घुट कर जल जल कर मरी क्यों ना जाए वर्दा की तरह। अब तुम क्या सुबह सुबह फजूल किस्म की बातें मुंह से निकाल रही हो? यार अम्मी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही आपको क्यों नहीं फर्क पड़ता। आपको उस बेचारी की हालत ही नहीं नजर आ रही। अरे बेटा, आती है, लेकिन मैं क्या करूं? अम्मी, हारिस भाई वर्दा के लायक नहीं है। देखो बेटा, अल्लाह ने उसका जोड़ बनाया हुआ था। अच्छा तुम मुझे फोन दो, मैं उसके साथ से खुद बात करती हूँ, वो उसको भिजवाए। हाँ देती हूँ आपको, आप पहले मुझे नाश्ता तो दे। ये सारे नखरे ना अपनी माँ के साथ कर लो। ससुराल में जाके ना सास ने तुम्हें नाश्ता नहीं बना के देना। पता है मुझे, इसलिए तो आपसे बोल रही हूँ। अच्छा चलो। कितना अरमान था मुझे कि मेरे घर में बच्चों के कहकहे गूंजे, बच्चों के रोने की आवाज आए, एक रौनक हो। हाय, लेकिन अब तो क्या किया। अम्मा आप अफसरदा मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। न जाने इस लड़की के कैसे कदम है कि इसके आते के साथ ही हमारे घर की सारी खुशियां ही उजड़ गई। वैसे कभी कभी ना मुझे भी यही ख्याल आता है। नहीं, ये तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उन्हें सब्ज कदम कहा जाता है। और हमारी बदकिस्मती कि हमारी बहू भी सब्ज कदम ही निकली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वर्दा की अम्मी बात कर रही हूँ, नई माँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हारिस की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। दरअसल एमन की शादी की तारीख सर पर आ गई है और कोई तैयारी भी नहीं हुई है, तो अगर आप वर्दा को भिजवा देंगी तो। वो किस लिए? मैं बाजार जा नहीं सकती और एमन अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती। वर्दा आ जाएगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। आप एमन के किसी दोस्त से कह दीजिए ना, वर्दा नहीं आ सकती 3 दिनों के लिए। और आई एम सॉरी, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसी फरमाइश कर रही हैं। जी बस आप कुछ दिनों के लिए भिजवा दें। वो आप ऐसा करें कि हारिस से बात कर लीजिए, मैं तो सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती। अम्मी, अम्मी, क्या वर्दा की माँ का फोन था? जी, मुझसे कह रही हैं कि मैं वर्दा को भेज दूं एमन की शादी की शॉपिंग के लिए। अजीब खातून है अम्मा, उन्होंने कैसे सोच लिया कि वर्दा हारिस को इस हाल में छोड़कर एमन के साथ बाजारों में घूमेगी? तुमने फौरन मना कर दिया होता। जी, मैंने कह दिया कि हारिस से बात कर लें, अगर वो इजाजत दे तो ठीक है। मैं वैसे भी इन सब मामलात में नहीं पड़ना चाहती। हाँ, ये भी तुमने सही किया। हारिस जाने और वो जाने। क्या बात, कोई बात करनी है तुम्हें? जी, कहो। वो एमन की शादी की तैयारियां करनी है, बहुत कम वक्त रह गया है। ओह, तो अम्मी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि मैं
उनके पास आ जाऊं कुछ दिनों के लिए घर। कितने दिनों के लिए? आप इजाजत दे तो मैं चली जाऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे इस हालत में छोड़कर तुम अपनी अम्मी की तरफ जाओगे? तबीयत सही है तुम्हारी? हारिस, शादी बहुत करीब है, तैयारियां करनी है शादी की। अच्छा, तुम अगर ना भी होती तो एमन की शादी रुक जानी थी क्या? उसकी शादी तो फिर भी हो जानी थी। मैं ना होती तो अलग बात थी ना, पर अभी मैं हूँ और मेरी एक ही बहन है, उसकी शादी होने वाली है। सीधी तरह कहो, घर से भागना चाहती हो तुम? अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, ताकि सारे खानदान में ये मशहूर हो जाए कि मिस्टर हारिस ने अपनी बीवी को अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जाने से रोक दिया, है ना? मुझ पे ब्लेम आए ना फिर। हारिस, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अच्छा, तो फिर एक काम करो, अपनी अम्मी को फोन करो और उनको कहो कि मैं नहीं आ सकती। शादी वाले दिन सीधा हॉल में आऊंगी, ये बोल दो। वो क्या हुआ? हिम्मत हार गई? बस इतनी हिम्मत थी मेरे साथ चलने की? तुम तो अभी से ही थकने लगी। मैं कभी नहीं थकूंगी, और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ हारिस। और अगर मैं एमन की शादी पे जाने से ही रोक दूं तो? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे शौहर हैं, आपकी बात मानना मेरा फर्ज है। कह दूंगी एमन से कि उसामा के साथ जाके सारी शॉपिंग कर ले। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा आइडिया है, तुम उनको फोन करके बोल दो। कितने जालिम लोग हैं, साफ मना कर दिया वर्दा को भेजने के लिए। और हारिस भाई को तो लगता है इसे मजा आता है तंग करने में। आप कुछ समझाते क्यों नहीं है? कोई समझना ही ना चाहे तो उसे कैसे समझाया जा सकता है? हाँ, लेकिन आपके दोस्त हैं आखिर। शायद। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसामा, मुझे लगता है कि वो वर्दा को शादी में भी नहीं भेजेंगे। क्यों? वर्दा ने कुछ कहा है क्या? उसकी बातों से साफ लगता है। क्या मतलब? अब उसे शादी पे भी नहीं आने देगा? तो आप पूछे ना, बल्कि अभी चलते हैं। अभी? हाँ, जाके साथ पूछते हैं ना, और हो सकता है वो वर्दा को हमारे साथ ही भेज दें। ये ले। अरे वाह, यहाँ तो चाय पी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं अफसरदा हूँ। अफसरदा क्यों? क्योंकि इतनी तैयारियां रहती हैं और लगता है मेरी बहन को कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। दरअसल हम शॉपिंग पे जा रहे थे। अब मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेडीज की शॉपिंग है, इसलिए हमने सोचा तुम्हें साथ ले जाए। चलोगी? मेरी तरफ क्या देख रही हो? देख तो ऐसे रही हो जिस तरह हमेशा कहीं पे भी जाने से पहले मुझसे पूछ के जाती हो। आप नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम था तो मैं तो वैसे भी नहीं जा सकती आज तुम्हारे साथ। क्या काम? वो मुझे ना, रहने दो, तो मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ईमान। हारिस, क्या मैं चली जाऊं? बिल्कुल जाओ। रोकूंगा तो ये लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हें घर में पाबंद करके रखा। ऐसा नहीं है हारिस, ये तुम्हारी मोहब्बत में कहीं नहीं जाते। मोहब्बत? आप लोग रुके, मैं अपना बैग लेकर आई।
कह रहे थे चली जाओ तो बार बार उन्हें क्यों देख रही थी? तुमने ही उन्हें सर पे चढ़ाया हुआ है। इसमें सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है? दरअसल हारिस अब घर तक महदूद हो गया ना, तो इसलिए इसीलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या अब सारी जिंदगी यही करोगी? हाँ, कोशिश तो कर सकती हूँ ना। बल्कि मैं उसामा से कह रही थी कि हारिस भाई से बात करें, उन्हें कुछ समझाएं। नहीं, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, वो खुद संभल जाएंगे। अच्छा कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं, बातें तो चल रही हैं। मेरी जिंदगी तो एक कमरे, एक घर तक महदूद होकर रह गई है पारिस। ओ हारिस, पता है मैं जब भी तुम्हारी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ मेरी सांस ही रुक जाती है। तुम तो सिर्फ सोचती हो जिंदगी के बारे में, मैं तो जी रहा हूँ। सुनो, तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते इलाज के लिए? जब कोई इलाज ही नहीं है तो बाहर जाके क्या करूंगा? बिला वजह बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ लेकिन डैड लगे हुए हैं, अगर कोई उम्मीद निकली तो जरूर जाऊंगा। I'm so sorry हारिस, तुमने मुझे छोड़ दिया तो कुदरत ने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। क्या मतलब किया तुम्हारा? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए मेरे साथ सब कुछ हुआ ये? नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था, लेकिन मुझे बस लगता है कि शायद अगर तुम मेरे साथ होते तो सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती। तो साथ होती तुम तो ये एक्सीडेंट रुकवा लेती तुम क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हो? You know what? Just shut up, okay? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और ये सजा मुझे इस वजह से मिल रही है? हाँ? Just go to hell, Pars. क्यों तंग करिए मुझे बार बार? नाराज क्यों हो गए हारिस? मैंने ऐसा क्या कह दिया? किसी का मोहताज नहीं हूं मैं, ना वर्दा का ना तुम्हारा। तुम वर्दा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो हारिस? मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ नहीं कहा तुमने। अब फोन बंद करो, मुझे सोना है। वर्दा आ गई वापस? आ जाएगी वापस, तुम्हें क्या टेंशन? मुझे क्यों टेंशन होगी? मुझे बस हैरत हो रही है तुम्हारी बीवी पर। उसका शोहर घर पे इस हाल में, वो बाहर मजे कर रही है। उसकी बहन की शादी है, उसकी शॉपिंग पे गई। हाँ तो उसकी बहन की है ना, उसकी तो नहीं है। उसे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था तन्हा घर पे। कोई किसी को कैसे रोक सकता है? हाँ ये तो है। तुम जब मुझे छोड़ के जा रहे थे तो मैं भी तो तुम्हें नहीं रोक पाई थी। पारस, क्या तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती थी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे खेल में अपनी जान दे रही थी? और अब भी तुम मुझे उसी तरह मोहब्बत करती हो जैसे करती थी? तभी तो अपनी शादी नहीं निभा पाई। आई एम सॉरी पारस, मेरी वजह से तुम्हारी शादी भी। हाँ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैंने अपने शोहर को छोड़ दिया और अपने बच्चे से उसका बाप छीन लिया। मुझे माफ कर दो पारस, मुझे वाकई तुम्हारे दिल दुखाने की सजा मिल रही है। एक शर्त, तुम मुझसे प्लीज ये ताल्लुक नहीं तोड़ो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा मैं तुमसे इन टच रहूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। इनफैक्ट मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ पारस। कहाँ? जगह और टाइम मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। हाँ वर्दा, तुम कब आई? अभी अभी। अच्छा, मैं समझा तुम्हें देर हो जाएगी, शॉपिंग पे निकली हुई हो, लेट आओगी शायद। आपकी वजह से शॉपिंग छोड़ कर आई हूँ, बाकी शॉपिंग कल करेंगे। अच्छा सही। खाना खा लिया आपने? हाँ खाना, मुझे भूख नहीं। आती हूँ। हाँ
क्या बात है, इतनी खामोश क्यों बैठी हुई तुम? कुछ नहीं। अच्छा, तो शॉपिंग कैसी रही हेमन के साथ? अच्छी। एक दिन में क्या शॉपिंग हुई होगी? शादी की तो शॉपिंग ही नहीं खत्म होती, काफी दिन लगते हैं ना शादी की शॉपिंग में। जाहिर है एक दिन में तो नहीं हो सकता था ये सब कुछ। हाँ बिल्कुल, एक दिन में तो नहीं हो सकती। तो तुम एक काम करो ना, तुम कल दोबारा एमन के साथ शॉपिंग पे चली जाओ, सुबह जल्दी चली जाओ, भाई खुश हो जाएगी ना, तुम्हारी बहन है, एक ही एक तो तुम्हारी बहन है, रोज रोज थोड़ी उसकी शादी होनी है, इतने काम होते हैं शादी के। मेरा ख्याल है कि तुम कल चली जाओ एमन के साथ दोबारा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी कल। क्यों? आपकी फिक्र लगी रहती है ना, आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? क्यों? मुझे छोड़ के क्यों नहीं जा सकती? मेरी फिक्र मत करो, दादो भी घर पे होती हैं, खाना भी मिल जाता है मुझे, कोई इतना मसला नहीं है, मॉम भी घर पे है, और एमन भी बहुत खुश हो जाएगी ना अगर तुम शादी की तैयारियों में उसका साथ दोगी। मेरा ख्याल है तुम्हें कल नाश्ते के बाद चले जाना चाहिए, एमन को कॉल करके बता दो, खुश हो जाएगी। हाँ हेलो वर्दा। सामा, आप मेरे साथ कहीं बाहर चल सकते हैं इस वक्त? क्या बात है, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, आप आए तभी बता सकती हूँ मैं आपको। अच्छा मैं आता हूँ, आना कहाँ है? dem कहा ना आप आएंगे तभी बता सकती हूँ आपको। मैं ऑफिस के बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाए। ठीक है मैं आ रहा हूँ। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? कुछ देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। आपको किस बात की टेंशन हो रही है? घर तो मेरा बर्बाद हो रहा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बेवफाई नहीं। बेवफाई? बेवफाई कौन कर रहा है तुम्हारे साथ? आपका दोस्त। आपका कौन? हारिस? क्या बेवफाई की उसने? शादी से पहले हारिस की किसी पारस नाम की लड़की से दोस्ती थी। आपके बात जानते थे? आप जानते थे पर आपने फिर भी मुझसे छुपाया। मैं हारिस से तो आपने अपनी दोस्ती निभा ली, और मेरे साथ जो दावे किए थे दोस्ती के, उनका क्या हुआ? ये सब तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। देखो मैं देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे ना दिलासा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप बस जल्दी चलो। आप प्लीज गाड़ी जल्दी चलो। तुम जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, मुझे कबूल हो। ऐसे तो मत देखो, मैं गलत नहीं कह रही। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे बुलाया था कि तुम खुद देख सको कि मैं किस हालत में हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये हालत देखकर पलट जाऊंगी? यकीनन नहीं,
मैं तो तुम्हें तब भी नहीं भूली जब तुम मुझे छोड़कर किसी और की तरफ चले गए थे। तो अब लेकिन अब मैं तुम्हें अपना नहीं सकता पारस। अपना लोगे, वक्त गुजर जाने दो। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो ये सब? मेरी मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा यकीन है। तुम अभी भी मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत करती हो? तुम जान भी नहीं सकते। काश मेरी जिंदगी में वरदा ना आई होती और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? देखने के लिए आई हूँ कि मेरे अलावा आपका और किस किस के साथ ताल्लुक है। जासूसी कर रही हो मेरी यहाँ? हाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा हक है जानने का कि आप किस वक्त किसके साथ कहाँ मौजूद हैं। और तुम कहाँ घूम रहे हो मेरी बीवी को लेकर? हाँ सॉरी हारिस, मैं तुम्हारा हर वक्त साथ नहीं दे सकता यार। तुम इस लड़की को धोखा दे रहे हो जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। ओ शट योर माउथ। आवाज नीचे रखो, ऊंचा बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। कौन है ये लड़की और क्या ताल्लुक है आपका इसके साथ? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं, समझी तुम? जवाब देना होगा आपको, क्योंकि जवाब सुने बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हारिस, जाना तो तुम्हें होगा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हारिस यहाँ मेरे साथ मौजूद है? तो यकीनन उसका कोई ना कोई तो मुझसे ताल्लुक होगा। और क्या जानना चाहती हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और रही बात ताल्लुक की ना, तो एक शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता। तुम जैसी औरतें तो उनकी जिंदगी में आती जाती रहती। Shut up! What do you mean मेरे जैसी? जब कोई औरत किसी गैर शादीशुदा मर्द के साथ अकेले मिल रही हो ना, तो उसकी हैसियत वही होती है जो इस वक्त तुम्हारी है। तुम भी तो यहाँ एक गैर मर्द के साथ मौजूद हो। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी तरह मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, और ना ही मैं किसी और के शौहर को वरगलाने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम जाओ यहां से और आइंदा मेरा पीछा मत करना, समझी तुम? लीव। व्हाट? हाँ अगर मुझे पता होता कि तुम हारिस को रोकने या शर्मिंदा करने के लिए आ रही हो तो मैं तुम्हें कभी आने ना देता। अगर कोई जाना चाहे तो उसे कैसे रोक सकते हैं हम? हारिस मुझे अब तक धोखा देते रहे और मैं फिर भी उनकी गलतियों को नजरअंदाज करती रही। क्या तुम उससे मोहब्बत करते हुए काफी नहीं है? वो मेरी मोहब्बत का ही तो गलत फायदा उठा रहे थे। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, घर चलकर बात करते हैं आराम से। मुझे अब इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। हारिस से मैंने इतनी मोहब्बत की और उन्होंने नजरों से गिर गए आज वो। तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगी अम्मी के? वो मेरा घर था ही नहीं, तय पहले दिन से वो मेरा घर नहीं था। और अभी मैं सोच रही हूँ ना, तो मुझे एक एक बात मुझे याद आ रही है उनकी। वो तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मैं यहाँ तो बेवकूफ बनती रही। औरत होती ही बेवकूफ है, हाथ पकड़ के उसके साथ घर आ जाती है ये सोच के कि वो उसे उसी के घर वालों की तरह प्यार करेगा। मगर मर्द ना कभी किसी एक का हो ही नहीं सकता। चल, अब मेरा कोई रास्ता हारिस की तरफ नहीं जाता। मुझे अब वापसी का सफर तय करना है। मर्दा तुम बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। चलो।
तुम्हारी बीवी घर जाके बहुत हंगामा करेगी, क्या क्या बोलेगी हमारे बारे में। बोलने दो, मुझे जैसे बहुत परवाह है इसकी। वैसे तुम अपने घर वालों को क्या बताओगे? क्या बोलूंगा उन्हें? मैं ये बोलूंगा मैं अपनी किसी दोस्त से मिलने गया था। अब क्या, शादी के बाद दोस्तों से मिलने का हक भी खत्म हो गया। वो खफा नहीं होंगे? नहीं, मेरे मामलात में नहीं बोलते वो, और स्पेशली मेरी माजूरी की बात तो किसी बात पे एतराज नहीं करता। काश तुमने उनसे मेरे लिए पहले बात कर ली होती हारिस। पारस, तुम एक मॉडर्न लड़की थी, वो कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ तय ना करते। हारिस, मॉडर्न होना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मगर मेरी दादी, खैर घर चलते हैं, इससे पहले कि वो घर पहुंच के कोई उल्टी सीधी बातें ना स्टार्ट कर दे घर वालों से। वो तुम्हारे घर नहीं जाएगी, यकीनन अपनी माँ के घर जाएगी। पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं। चलते हैं, मुझे प्लीज गाड़ी तक छोड़ दो। थैंक यू। एक बार फिर सोच लो, बात एक बार होंठों से निकल जाए वो पढ़ाई हो जाती है। अब कोई गुंजाइश नहीं बाकी रही। अगर वो माफी मांग ले, लौट कर तुम्हारी तरफ आ जाए, तब भी नहीं? सिर्फ तब जब वो सबके सामने अपनी गलती का इजहार करेगी। मैं कोशिश करूंगा वो पारस से अपने ताल्लुकात खत्म कर दे। अगर उनकी जगह मैंने ये सब कुछ किया होता, मुझे वो किसी के साथ देख लेते तो क्या कभी वो मुझे माफ कर देते? यही तो फर्क है मर्द और औरत में। खैर, मैं शाम में जाऊंगा हारिस के पास। तुम अभी घर में किसी से कुछ मत कहना, ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ है? शावर में। तुम किसके साथ आई हो? ड्राइवर के साथ आई हूँ और किसके साथ आऊंगी? दोबारा इतनी जल्दी हारिस भाई ने तुम्हें वापस भेज दिया? मैंने उन्हें बोला कि मेरी बहन की शादी है और जब तक तैयारियां पूरी नहीं हो जाती मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हैरत है, मान गए वो? क्यों नहीं मानना था उन्होंने? इतनी जल्दी बदल गए हारिस भाई?